हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें आज हमारा टॉपिक चलेगा बच्चे दैट इज हिडन गुडविल। ठीक है, अगर गुडविल हिडन हो तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, थ्रू द क्वेश्चन हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करें और क्वेश्चन देखें। आप आज का जो पहला क्वेश्चन होगा दैट विल बी A and B are partners in a firm with capitals of rupees 60,000 and 1,20,000 respectively. They decide to admit C into the partnership for 1 upon 4th share in the future profit. C is to bring in a sum of rupees 70,000 as his capital. Calculate amount of goodwill. ठीक है, गुडविल का अमाउंट क्या होगा फॉर्म के लिए। ठीक है, नॉट फॉर सी, फॉर्म के लिए क्या होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, मोटा मोटा देखें, क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल का बैलेंस है 60,000 और 1,20,000 रुपए। ठीक है, बात सी एक नया बंदा इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर द 1/4, है ना। और कैपिटल ये बंदा लेकर आएगा 70,000 रुपए, लेकिन कितनी गुडविल लेकर आएगा नहीं बताया, और बताया भी नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है ना वो हिडन गुडविल वाला टॉपिक है। मतलब आने वाले बंदे की अगर गुडविल कितनी वो लेकर आएगा ना दी हो, साथ साथ फर्म की गुडविल भी ना दी हो, मतलब फर्म की कितनी गुडविल है ये भी नहीं दे रखी है, कितनी वो लेकर आएगा ये भी नहीं हमको पता नहीं है। तो जब इस केस में अगर हम होंगे, ठीक है, तो हमारी जो गुडविल होगी दैट इज क्या होगा, वो रहेगी हिडन गुडविल। वो हमको कैलकुलेट किस तरीके से करनी वो देखें। पहले आप सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे वो कैलकुलेट होती है, जो नया बंदा होता है आने वाला, जितना वो कैपिटल लेके आ रहा होता है वो अमाउंट आप लिखें दैट इज 70,000, और जितना उसका शेयर है 1/4 उसका करें आप रेसिप्रोकल, यानी उल्टा उसको कर दें 4/1। तो ये बन जाएगा आपका 7 4 28, तो ये बन जाएगा आपका 2,80,000 विल बी द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि आई 2,80,000 रुपए। ठीक है, फिर आप निकालेंगे इसके बाद, देन आपको निकालनी पड़ेगी कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनर्स की आप कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे जो कि है 60,000 एक की है। ठीक है, प्लस 1,20,000 रुपए एक की है, और प्लस 70,000 रुपए आपकी एक की है। ठीक है, तो ये बनता है आपका अल्टीमेट 12 60 80 180, 180 में 20 दो ये बनते हैं आपकी 2.5 लाख रुपए की, ये बन रही है आपकी 2,50,000 रुपए की। तो कंबाइंड कैपिटल आई आपकी 60,000 रुपए ए की कैपिटल है, 1,20,000 रुपए बी की कैपिटल है, और जो आने वाला बंदा सी है उसकी कैपिटल आपकी है 70,000 रुपए। तो इन तीनों को ऐड करके बनता है आपका 70,000 रुपए। ठीक है, तो ये जो 70,000 60,000 और 1,20,000 मिलाकर बना वो बना 2,50,000 रुपए, और टोटल जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म की आई थी वो आई थी 2,80,000 रुपए। अब जरा सोचने वाला मुद्दा देखिए, अगर फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू 2,80,000 रुपए, तो कैपिटल 250 क्यों है, 30,000 का क्या मामला, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 30,000 रुपए, उसका क्या मामला है। तो जो डिफरेंस रहता है कंबाइंड कैपिटल में और कैपिटलाइज वैल्यू में, वही फर्म की गुडविल रहती है। और अगर आपको गुडविल ना दी हो, है ना तो आने वाले का बताया है कितना लेकर आएगा, और ना फर्म की गुडविल आपको दी है कि भाई कंपनी की गुडविल कितनी है ये भी आपको नहीं पता, तो उस केस में इस तरीके से आप गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म, देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की अगर आप गुडविल निकालेंगे तो आएगी 2,80,000 रुपए जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई थी, माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स करेंगे तो बचेगी आपकी 30,000 रुपए। तो ये रहेगी बच्चे आपकी गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये 30,000 रुपए क्या है आपकी, ठीक है बच्चे, तो ये रहेगी आपकी गुडविल ऑफ द फर्म जो कि आपकी बनेगी 30,000 रुपए। होप सो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एंट्रीज के लिए नहीं बोला क्वेश्चन ने, और ना ही ये बोला कि सी कितना लेकर आएगा, ये नहीं पूछा फॉर्म ने सिर्फ इतना पूछा, या क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा है ना कि हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो हमने बता दिया कि भैया गुडविल की वैल्यू कितनी रहेगी, 30,000 रुपए रहेगी। ठीक है, बात एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 3,20,000 and 2,40,000 respectively. They admitted Charu as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm on 1st April 2012. Charu brought rupees 3,20,000 as her share of capital. Calculate
वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चे कंप्लीट है। इससे पिछला क्वेश्चन जो था वो सिर्फ इतना क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई फर्म की गुडविल कितनी रहेगी, ये आप बताओ। हमने बताया किस तरीके से गुडविल निकलती है फर्म की, आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे आपसे, क्वेश्चन कहता है कि अनिल और सुनील दो कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 3,20,000 और एक की है 2,40,000। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो चारू है वो 1/4 के लिए कंपनी को ज्वाइन करती है एंड शी विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 3,20,000, वो कैपिटल लेकर आएगी 3,20,000 रुपए। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कहीं भी गुडविल का जिक्र नहीं है कि गुडविल कितनी वो लेकर आएगी, नहीं बताया। फर्म की गुडविल कितनी है, नहीं बताया। जबकि आने वाला जो बंदा होता है उसके लिए कंडीशंस हैं भाई, आप कैपिटल भी लेकर आएंगे और साथ साथ गुडविल भी लेकर आएंगे, है ना ऐसे कंडीशन। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो तुरंत आपको पकड़ना है कि ये जो टॉपिक है दैट इज हिडन गुडविल वाला टॉपिक है। और हिडन गुडविल निकलती किस तरीके से है, द फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आपको निकालनी पड़ेगी, जो कि निकलती है आने वाले की कैपिटल कितनी है, आने वाले की कैपिटल कितनी है 3,20,000 रुपए। ठीक है बात, इनटू करेंगे आप उसके शेयर का रेसिप्रोकल, उसका शेयर कितना बच्चे 1/4 है, तो आप करेंगे 4/1। ठीक है, आप करेंगे 4/1। क्लियर है बात। अच्छा, अगर हम करें तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी 12,80,000 रुपए की कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स निकालेंगे, सबकी कंबाइन करेंगे कैपिटल, आने वाले की कैपिटल को भी इंक्लूड करते हुए आप निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। क्लियर है बात। चलिए, तो अनिल की है 3,20,000, अनिल की है बच्चे 3,20,000 और अगला है प्लस 2,40,000 वाला, और फिर अगेन हम देखें तो अगेन कितनी है 3,20,000 रुपए। ठीक है, फिर से 3,20,000 रुपए की कैपिटल है। आ गई बात समझ में। चलिए अब देखें 3,20,000 और 2,40,000, ये बन रही है आपकी 8,80,000 रुपए, ये बन रही है आपकी 8,80,000 रुपए। कंबाइंड कैपिटल अभी कितनी आई बच्चे 8,80,000 आई, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी कितनी आई 12,80,000 रुपए। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड गुडविल। तो हम निकालेंगे देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म की जो गुडविल रहेगी वो कितनी रहेगी, वो देखें तो 12,80,000 जो आपका है 12,80,000 है ना, में से माइनस करेंगे 8,80,000 यानी 8,80,000। ठीक है, 8,80,000 आप माइनस कर देंगे, नाउ दैट विल बिकम 4 लाख रुपी। तो 4 लाख रुपी जो अमाउंट आया वो अमाउंट आया गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म की जो गुडविल है वो 4 लाख रुपए है, लेकिन जो आने वाला बंदा है वो कितना लेकर आएगा, है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा कि फर्म की कितनी रहेगी, यहाँ पे पूछा कि आने वाला बंदा कितना लेकर आएगा, और आपको एंट्रीज पास आउट करनी है सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर एंट्रीज पास आउट करनी है तो ये मतलब कंफर्म हुआ इसका कि भाई आपको आने वाले का जो शेयर है गुडविल में वो कितना रहेगा, मतलब चारू आपके पास आ रही है तो कितना गुडविल लेकर आएगी ये हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चारूज शेयर इन गुडविल। ठीक है, या चारू, ठीक है, विल ब्रिंग, है ना, विल ब्रिंग गुडविल इज इक्वल टू, वो कितना गुडविल लेकर आएगी ये हमको डिसाइड करना है। तो भाई 4 लाख रुपए फर्म की गुडविल है 4 लाख रुपए फर्म की गुडविल, उसका जो हिस्सा है वो 1/4 का है, तो इंटू करेंगे आप 1/4, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल, वो 1 टाइम, तो 1 यानी वो 1 लाख रुपए लेकर आएगी। ठीक है, वो 1 लाख रुपए लेकर आएगी, वो ऑन द स्पॉट लेकर नहीं आती है, ये याद रखें। जो आने वाला बंदा होता है ना, जब गुडविल आपकी हिडन रहती है, तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखें, जब आने वाला बंदा है गुडविल लेकर नहीं आ रहा, यानी हम उसकी गुडविल को डिसाइड कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, जो कि है हिडन गुडविल वाले टॉपिक के अंदर हम उसको डिसाइड कर रहे हैं, तो वो कभी भी ऑन द स्पॉट लेकर नहीं आएगा, बाद में लेकर आएगा। और जब बाद में कोई पार्टनर गुडविल लेकर आता है ना, तो उसके लिए उसका करेंट अकाउंट खोला जाता है। आई बात समझ में। जो पहली एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो तो यहाँ नहीं होगी क्योंकि वो ऑन द स्पॉट लेकर नहीं आता। यहाँ सीधे बांटने की एंट्री हम लोग करते हैं। बांटने की एंट्री हमारी अदरवाइज तो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ आने वाला जो बंदा है वो लेकर तो नहीं आ रहा, तो जब वो गुडविल लेकर नहीं आता ना आने वाला बंदा, हमने कल की वीडियो में सीख रखा है कि अगर वो लेकर नहीं आता तो हम करेंट अकाउंट खोलते हैं, आने वाले बंदे का करेंट अकाउंट खुलता है। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री की बात करूँ ना बच्चे, तो यहाँ पर एंट्री जो होगी वो होगी आपकी चारू, है ना, चारूज करेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट लेकर नहीं आता, अगर टॉपिक हिडन वाला चल रहा है तो वो कभी भी लेकर नहीं आएगा ऑन द स्पॉट, तो हमेशा करंट खोलें। चारूज करंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे बच्चे विद ₹1 लाख। ठीक है, ये किसको मिलेगी, जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, यहाँ पे चारू 1/4 के लिए आ रही है, लेकिन कौन दे रहा है, किससे ले रही है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो अनिल और सुनील हैं उन्हीं का जो पुराना रेशियो होगा दैट विल बी
कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पुराना क्या है, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। जब दिया नहीं होता है तो हम मानते हैं कि इक्वल होगा, है ना। हमको पता है ना, जब पार्टनरशिप डीड इस बिहाफ पे साइलेंट होती है तो हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो इक्वल माना करते हैं, ठीक है। तो इक्वल इनको मिल जाएगी, किसको, अनिल को और सुनील को। तो हम करते टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि जो कैपिटल है इन लोगों की वो फिक्स्ड है, और फिक्स्ड में सारी इनकम और सारे खर्चे कहाँ डाल लेते हैं बच्चे, करंट में। याद होगा पहला चैप्टर हमने पढ़ा था फंडामेंटल, हमने सीखा था कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी इनकम और सारे खर्चे डाले जाएंगे इन द करेंट अकाउंट। तो हम करेंगे टू अनिल्स करेंट अकाउंट, ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ कैपिटल करता मैं, लेकिन यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है तब कर रहा हूं, टू अनिल्स करेंट अकाउंट, ठीक है बात, टू अनिल्स करेंट अकाउंट। ऐसे ही टू, अगला बंदा है आपका सुनील, है ना, टू सुनील्स करेंट अकाउंट। कितना मिलेगा भाई, इक्वल पार्टनर्स है तो इक्वल मिल जाएगा, 50,000 एक को मिलेगा, 50,000 एक को मिलेगा, ठीक है। 50,000 इसको मिल गया और 50,000 इसको मिल गया। होप सो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये कंबाइंड क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, और बाकी बिल्कुल सिमिलरिटी है क्वेश्चन में, कुछ ऐसा बड़ा करना नहीं है आपको। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आने वाला बंदा होता है वो ऑन द स्पॉट गुडविल लेकर नहीं आता। तो जो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो एंट्री यहाँ नहीं होती, सीधे डायरेक्ट होती है बांटने की एंट्री। और बांटने की एंट्री भी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से नहीं होती। किस नाम से होती है, जो बंदा आ रहा है उसका करंट अकाउंट खुलता है। हमने कल की वीडियो में देख रखा है, अगर बंदा जितना अमाउंट गुडविल का नहीं लेकर आएगा या पूरी नहीं लेकर आएगा, तो या तो पूरे से या जितना लेकर नहीं आया उतने से उसका करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। कल बताया था ना आपको, वही बात यहाँ भी चलेगी। यहाँ ये लेकर ऑन द स्पॉट क्यों नहीं आ रहा भाई, आप ना उसके आने के बाद ये डिसाइड कर रहे हैं कि फर्म की गुडविल क्या रहेगी और उसका क्या रहेगा, उसके आने के बाद आप डिसाइड कर रहे हैं। तो जब आने के बाद डिसाइड कर रहे हैं तो वो लेकर आएगा, फिर वो ऑन द स्पॉट क्यों लेकर आए, ठीक है। तो यही रीजंस हैं और यही बात समझने वाली है। बस देखिए एक बात आपको और मैं बता दूं, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, विच इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा ऐसे ही निकलेगी। फिर हम निकाल रहे हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। क्या कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर, सबके कैपिटल को ऐड कर रहे हैं ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन हो, है ना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, मतलब प्रॉफिट गिवन हो, तो प्रॉफिट भी कंबाइंड कैपिटल में ऐड होता है। ध्यान रखें, सबकी कैपिटल ऐड होगी, प्रॉफिट भी ऐड होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में लॉस दे रखी है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में लॉस दे रखी है तो वो लॉस डिडक्ट होती है। अगर कोई रिजर्व आपको दिया है, अगर कोई आपको रिजर्व दिया है तो वो रिजर्व भी यहाँ ऐड होता है। कंबाइंड कैपिटल निकालते वक्त कोई प्रॉफिट आपको विच इज एक्यूमुलेट प्रॉफिट दिया हो, एक्यूमुलेट लॉस दी हो या रिजर्व्स दिए हो, तो उनका भी रहता है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट ऐड होगा, रिजर्व्स ऐड होंगे। अगर कोई लॉस होगी, है ना, अगर कोई लॉस होगी तो डिडक्ट होगी, तब जाकर क्या निकलेगी बच्चे, कंबाइंड कैपिटल निकलेगी। एक क्वेश्चन है ऐसा ही, वो देखिएगा, करिएगा उसको, और मैं एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, फिर हम फिनिश करेंगे आज का सेशन। चलिए क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन हमारे पास है, एशियन एंड शेयर्स आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अजय brings rupees 5 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm was rupees 15 lakh and outside liabilities were valued at rupees 5 lakh on that date. Give necessary journal entry to record goodwill at the time of Ajay's admission, also show your working. ये हमारे पास क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। बात वही है, पूरा पूरा काम वही कर रहा है। एशियन और शेयर्स दो कंपनी के पार्टनर्स हैं, एक नया बंदा इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/5 शेयर, जिसका नाम अजय है, ठीक है बात। ये अजय कैपिटल लेकर आएगा 5 लाख रुपए, ठीक। अब एशियन की और शेयर्स की कैपिटल कितनी है ये नहीं दिया है, बल्कि हमको ये दिया है कि टोटल एसेट्स कंपनी की 15 लाख रुपए हैं और आउटसाइड लाइबिलिटीज कंपनी की 5 लाख रुपए है। समझ रहे हैं आप, हमें टोटल एसेट्स कंपनी की दी है 15 लाख रुपए और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी है 5 लाख रुपए, ठीक। इनकी कैपिटल गिवन नहीं है, तो यहां किस तरीके से हम काम करेंगे। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं, आने वाले की कैपिटल कितनी है बच्चे, दैट इज 5 लाख रुपए, ठीक है। कितना उसका शेयर है, शेयर है 1/5, उसका करोगे आप रेसिप्रोकल, मतलब 5/1, तो कितनी बन जाएगी, 5 5 25, यानी 25 लाख रुपए जो आई वो आई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। समझ में आ गई बात, ये आपकी आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, समझ में आ गया होगा। कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कैसे निकलता है, अजय की कैपिटल लेते, श्रेयस की कैपिटल लेते और जो बंदा है अजय इसकी कैपिटल लेते, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमारी निकलती है कंबाइंड कैपिटल। और मैंने आपको एक बात और बताई, अगर
आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन हो तो वो भी कंबाइंड कैपिटल निकालते वक्त प्लस होता है, अगर आपको लॉस गिवन हो तो वो लॉस माइनस होती है, अगर कोई रिजर्व दिए हो तो वो भी आपके प्लस होते हैं। ठीक है, कौन से रिजर्व? कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 4 रिजर्व अगर आपको दिए होंगे वो ऐड होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। कंबाइंड कैपिटल निकालते वक्त कई बार क्वेश्चन में आ जाता है तो इनको भी हम ऐड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कैसे निकालें, देखो हमें बताना टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी, यानी जो आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी तो नहीं, टोटल एसेट्स में से अगर हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस करें तब जाकर भी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आती है या कैपिटल निकल आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल निकालने के लिए 15 लाख रुपए आपकी टोटल एसेट्स है, आउटसाइड लाइबिलिटीज आपकी है 5 लाख रुपए, तो इन दोनों को लेस करके ना, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस करके कैपिटल एम्प्लॉय निकलती है। आप लोगों ने सीख रखा है पिछले वीडियोस में या पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। स्पेशली हमने डिस्कस किया था गुडविल वाले चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ जो गुडविल हमारा चैप्टर था वहां पे बहुत ब्रीफली हमने डिस्कस कर रखा है कि ऐसे हमारी कैपिटल एम्प्लॉय निकलती है, मतलब कैपिटल निकलती है। तो ये जो कैपिटल आएगी ना 15 लाख में से 5 लाख माइनस करके जो कैपिटल आएगी 10 लाख रुपए, तो जो 10 लाख की कैपिटल है वो इनकी है, एशियन और शेयर्स की। ठीक है, प्लस जो आने वाला बंदा होता है उसकी कैपिटल को भी आप इसमें इंक्लूड करते हैं, तब जाकर क्या निकलती है, कंबाइंड कैपिटल। तो कितना बना बच्चे, ये बना आपका 15 लाख रुपए। अभी समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 15 लाख रुपए आपका ये आ गया। नाउ देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम लोग कंबाइंड कैपिटल को माइनस करते हैं किससे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से, तो हमारी फर्म की गुडविल निकल आती है। तो क्या करेंगे, दैट इज नाउ 25 लाख माइनस 15 लाख, है ना, तो माइनस करेंगे तो बनेगा आपका 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। तो ये हमारी फर्म की गुडविल आ गई बच्चे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब जो अजय है वो कितना लाएगा, ठीक है, अजय कितना लेकर आएगा, अजय विल ब्रिंग गुडविल इज इक्वल टू, वो लेकर आएगा बच्चे 10 लाख रुपए की गुडविल है फर्म की, है, इनटू उसका शेयर है 1/5। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से अगर आप काटेंगे ना, 5 2 जार 10, तो 2 3 यानी 2 लाख रुपए लेकर आ रहा बच्चे। इसको लेके आने पड़ेंगे 2 लाख रुपए, जो अजय है ना इस बंदे को लेके आने पड़ेंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, अब 2 लाख रुपए लेकर आएगा, आया थोड़ी है, अब आएगा तो इसका ये मतलब है कि जो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अवॉइड होगी, क्योंकि कैश ऑन द स्पॉट नहीं आया हुआ है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट तो लेकर नहीं आया, तो पहले एंट्री हमने अवॉइड करनी है। सेकंड एंट्री जो हमारी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ना करते हुए हम लोग एंट्री करेंगे अजय's करंट अकाउंट। हम क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे अजय's करंट अकाउंट, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट तो लेकर आया नहीं है। डेबिट हो जाएगा विद रुपीज 2 लाख। ठीक है, और ये 2 लाख किसको मिलता है, ये उसको मिलता है जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस कर कौन रहा है, आने वाला बंदा 1/5 के साथ ज्वाइन कर रहा है, लेकिन कौन दे रहा है, किससे ले रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए जो एशियन और श्रेयर्स का जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाएगा। तो इनका ओल्ड तो दिया ही नहीं था, जब दिया नहीं होता तो हम 1:1 मान के चलते हैं बच्चे, है ना। तो ये इक्वल में आएंगे, तो हम लिखेंगे एशियंस करंट अकाउंट टू, सॉरी करंट तो नहीं, ठीक है, एशियंस यहाँ पर जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल हम लिख रहे हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने करंट लिखा था क्योंकि वहां पर कैपिटल फिक्स थी, यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ दिया नहीं कुछ, और जब दिया नहीं हो तो हम फ्लक्चुएटिंग मानकर चलते हैं। तो एशियंस कैपिटल अकाउंट आपका 1 लाख रुपए इस बंदे को मिल जाएगा, ठीक है, और 2 करेंगे हम श्रेयर्स, ठीक है, जो अगला बंदा है वो श्रेयर्स हमारा है, तो श्रेयर्स को हम श्रेयर्स कैपिटल अकाउंट हम करेंगे विद रुपीज अगेन 1 लाख रुपए बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो करके हमारी नरेशन आ जाएगी बच्चे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बच्चे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। क्वेश्चन काफी मजेदार है और ऐसे ही एक आधा क्वेश्चन उस पर और एक्स्ट्रा रहेंगे, प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है। कल से हमारा टॉपिक चेंज होगा, गुडविल के काफी कॉन्सेप्ट थे एडमिशन में, मैंने आपको बताया कि काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहते हैं, थोड़ा सा उलझाया हुआ रहता है हर बात पे, बाकी अंतर तो है नहीं चैप्टर में। आप जो आएंगे ना चीजें, जो टॉपिक आएंगे वो सेम आएंगे। कल हम पढ़ेंगे अबाउट दी कि भाई हमारा जो रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से किस तरीके से होता है। तो जितना नियम चेंज इन पीएसआर में था या जो जो बातें वहां पर थी वही बातें यहाँ भी लागू होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार रिवाइज करिएगा आप चेंज इन पीएसआर में, है ना, उस चैप्टर में जाके मेरी जो वीडियो है अबाउट दी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, उस वीडियो को रिवाइज करिएगा, फिर
जाकर आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल सेम नियम वो भी वहीं वहां भी चलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा चीजें ब्लर हो जा रही है बीच बीच में, लाइट बार बार आ रही है जा रही है, तो दिक्कत कर रही थी, तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहूंगा आपसे, है ना। चलिए, जमकर प्रैक्टिस आप लोग करिए और बने रहिए साथ में। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।